जुबली हिल में ज़िमनी इंतखाबात इस वक्त जारी हैं और हमारे नुमाइंदे अनवरुल्लाह गौरी इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े। अनवर, जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं वहाँ पर? जी आज़म, बिल्कुल मैं इस वक्त जुबली हिल असम्बली हल्के के बोराबंडा डिवीज़न में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ वो बोराबंडा, एरागड्डा, विंगलराव नगर, ये तमाम जो डिवीजन्स हैं ये मुसलमानों के और बीसीस के गढ़ माने जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखना बहुत ही ताज्जुब की बात लग रही है कि यहाँ पे मुसलमानों की तादाद और बीसीस की तादाद भी बहुत कम नजर आ रही है। और रही बात दूसरे मुकामात की, तो हमने वहाँ पर भी इस चीज़ का जायजा लिया, वहाँ पे गौर किया कि वहाँ पे भी आवाम इक्का दुक्का आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, वोट डाल करके जा रहे हैं। और रही बात पब्लिक की लाइन की कतारों की, अगरचे हम देखने की बात करें तो कहीं पर भी ऐसी कोई लंबी कतार देखने को नजर नहीं आई है। और लेकिन जितने लोग यहाँ पे पहुंचे हैं उन लोगों के अंदर खासा जोश खरोश भी देखा जा रहा है और इंतजामात बहुत ही बेहतर किए गए हैं। यहाँ पर खास चीज़ की, हर चीज़ की निगरानी की जा रही है, पुलिस के कड़े बंदोबस्त भी हमने यहाँ पर देखे हैं। आज़म, एक चीज़ और अनवरुल्लाह जानना चाहेंगे कि बिहार में भी आज 122 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, वहाँ पर कई जगहों से गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं, खासकर ईवीएम को लेकर। यहाँ पर हैदराबाद में जो जुबली हिल्स में चुनाव हो रहे हैं, क्या यहाँ पर कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर आ रही है? जी देखिए आज़म, ये ईवीएम की जो गड़बड़ी की खबरें थी वो सुबह 7 से 8 बजे के बीच में कुछ मुकामात पर इस तरह से हुआ था कि वहाँ पे ईवीएम की मशीनें चल नहीं पाई थी। लेकिन वहाँ पे अभी वहाँ पर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे वो दूर कर दिए गए हैं, लेकिन उस बिना पर कुछ लड़ाई झगड़े तशद्दुद की ऐसी कोई इतलात फिलहाल तो नहीं है। जो हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने जो अपना काम किया है, वो काम की वजह से लोगों को ऐसा लगा कि वहाँ पर कुछ तरह की गड़बड़ हुई, लेकिन ऐसी कोई अफवाह, ऐसी कोई इतला नहीं है। कुछ अफवाहें भी इस तरह से फैलाई जा रही हैं कि यहाँ पर कुछ तशद्दुद के और झगड़े होने की यहाँ पर इतलात पहुंचाई गई है, जबकि ये अफवाहें हैं फिलहाल के लिए। बिल्कुल अनवर, एक चीज़ और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है ज़िमनी इंतखाबात है, एक सीट से ना तो सरकार बनने का कोई सवाल है ना तो गिरने का सवाल है, किसी के लिए बहुत अहम नहीं है, लेकिन अना का मसला ये सीट क्यों बनी हुई है? देखिए, ज़िमनी इंतखाबात, किसी भी रियासत के ज़िमनी इंतखाबात उसकी रियासत के सियासी मंजरनामे का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन ये किसी हुकूमत की तब्दीली का सबब नहीं बनते। बिल्कुल। मगर इसके जो पर गहरे असरात मरतब करते हैं और यही पोजीशन की जो कारकर्दगी के कारण होते हैं वो पेश करते हैं। बिल्कुल। क्या सहरुखी मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है अनवर? जी बिल्कुल, इस तरह से मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये सहरुखी मुकाबला है। अगरचे हम बात करें तो देखिए, ये जुबली हिल्स असम्बली हल्का तेलंगाना कानून साज हल्के में आता है और यहाँ पर सिकंदराबाद का लोकसभा हल्का भी यहाँ पे शामिल होता है। तो यहाँ पे 2009 में इलेक्शन शुरू हुए थे और 2009 में कांग्रेस के पी विष्णुवर्धन रेड्डी ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी और उसके बाद 2014 से 2023 तक मागंटी गोपीनाथ, जो कि पहले बीआरएस तेलुगु देशम से उन्होंने 2014 में इलेक्शन लड़ा था, वहां से जीते थे। उसके बाद 2014 से 2023 तक 2018 से 2023 तक मागंटी गोपीनाथ का यहाँ पे कब्जा रहा है। अब रही बात ये सवाल देखने की कि लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर जो तारीखी अहमियत है कि अक़लियती बरादरी यहाँ पे बीआरएस के साथ है, ऐसा कहना भी बहुत ही मुश्किल और ख़बरत वक्त होगा, क्योंकि मागंटी गोपीनाथ जो है पहले तेलुगु देशम से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और उस वक्त उसके बाद में उन्होंने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। तो लोगों का ये कहना है कि बीआरएस को अक़लियती बरादरी की अक्सरियत की हिमायत हासिल रही है और ऐसे में मजलिस के एमआईएम की तरफ से भी हिमायत का जो ऐलान किया गया था, उसके बाद में रिवायती झुकाव जो एमआईएम के वोटर्स होते हैं उनका झुकाव किस तरफ होगा, ये लोगों में एक तजस्सुस देखा जा रहा है। लेकिन सहरुखी मुकाबला यहाँ पे हम नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस ने 2 साल की जो कारकर्दगी है उसको बताते हुए, उसके हवाले देते हुए यहाँ पे आवाम से वोट मांगे हैं, तो वहीं बीआरएस ने अपने जो 2014 से 2018 से 2023 तक के अपने हुकूमत के जो दौरे हुकूमत में जहाँ पे उनके रुकने असेंबली थे, उनकी कारकर्दगी का हवाला देते हुए यहाँ पे वोट मांगे हैं। अब रही बात मागंटी गोपीनाथ की, तो मागंटी गोपीनाथ के चेहरे पे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मागंटी गोपीनाथ के चेहरे पर वोट दिया जा रहा है, यहाँ पे किसी की हिमायत का, किसी की तायीद के ऐलान की हमें ज़रूरत नहीं थी। इस तरह के लोगों के हमने ओपिनियंस और ख्यालात भी देखे हैं।
बिल्कुल, क्या बीआरएस यहाँ पर वापसी करने की कोशिश करेगी अनवरुल्लाह, क्योंकि हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता चुनाव की अगर हम बात करें तो बीआरएस का जो मुजाहरा रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार बनाई। अब ये सीट जो बीआरएस की थी वो इंतकाल के बाद खाली हुई थी और उसके बाद दोबारा अब यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। क्या आने वाले जो चुनाव होंगे उस पर भी आज की जो सीट है इसकी जीत का या हार का असर पड़ेगा आने वाले चुनावों पर भी? बिल्कुल, देखिए ज़िमनी इंतखाबात का जो नताइज होते हैं वो आने वाली सियासत के और मुस्तकबिल की पेशरफ्त का एक आईना होते हैं। और रही बात जो आपने कहा कि बीआरएस का पिछले इंतखाबात में मुजाहरा अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बीआरएस की सीट यहाँ से हासिल हुई थी मागंटी गोपीनाथ की, और मैं पूरे स्टेट की बात कर रहा जहाँ हूं। पे अजहरुद्दीन को बिल्कुल। टिकट दिया गया था, और इस दोनों के बीच में जी 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 कांग्रेस के जहां पे अजहरुद्दीन को टिकट दिया गया था, तो जो मार्जिन था वहां पे मागंटी गोपीनाथ 80,549 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो वहीं कांग्रेस के अजहरुद्दीन को 64,212 वोट मिले थे। तो वहीं पे जो आंकड़ा इनके बीच हार जीत का रहा वो 16,337 का आंकड़ा रहा। अब अगरचे हम इसका तजिया करेंगे तो उस वक्त एमआईएम भी पार्टी में थी, बीजेपी भी पार्टी में थी। तो एमआईएम ने 20,000 से 30,000 वोट हासिल किए थे, बीजेपी वो भी 20,000 से 30,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। अब रही बात कि किस अंदाज से हम इसको देखें, तो अभी एमआईएम जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतरी है, और इस मर्तबा 1,61,000 नए वोटर्स का भी इजाफा हो चुका है। तो ये कहना भी क़ब्ल वक्त होगा कि मुकाबला सही रुखी तो हम बिल्कुल इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि बीजेपी अखलाकी तौर पर अखलाकी शिकस्त वहां पे पहले ही हार चुकी है। लेकिन अब जो मुकाबला है दो रुखी मुकाबला है कांग्रेस और बीआरएस के बीच में। तो अच्छा, लेकिन आपने नए वोटर्स मुस्लिम की क़यादत के अंदर जो वोटिंग के लिए जो आपने नए वोटर्स का यहाँ पर जिक्र किया, नए वोटर जाहिर सी बात है काफी अहमियत के हामिल है। क्या कुछ नए वोटर से आपके वहां पर चलते फिरते बात हुई हो? क्या रुझान उनका, किस तरह का रद्दमल सामने आ रहा है नए वोटर्स का? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने जिससे भी बात की है सबका यही कहना है कि हमें जैसो रोजगार चाहिए, और यहाँ पे ऐसे में तो जुबली हिल्स बहुत ही पाश इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पे स्लम बस्तीज हैं, और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो दूसरे जो मुकामात है वहाँ पे एज इट इज़ वही मुद्दे हैं यहाँ पर भी, कि सड़कों की तामीर नहीं है, सड़कें और गलियाँ छोटी हैं। जब कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है तो फिर रोडों पे जैसे ट्रैफिक जाम सा लग जाता है, ना सड़कें बड़ी हैं, ट्रैफिक निज़ाम सही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, कहीं कहीं पीने के पानी की मुश्किलात हैं, तमाम चीज़ें। और रही बात सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर लोगों का यह है कि कब्रिस्तान की ज़मीन का जो मुद्दा सुर्खियों में बना रहा था, वही मुद्दा आज युवाओं के ज़बानों पर भी हर ज़बान ज़द खासो आम देखा गया है। बिल्कुल, आप अनवरुल्लाह वहां पर मौजूद है, क्या कुछ वोटर से आप बात कर सकते हैं जो आसपास मौजूद हैं? कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं जानने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि वो लोग किस तरीके से यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। पुलिस से भी बात कर सकते हैं इंतजामात के ताल्लुक से, अगर कुछ बात कर सके तो। लाइव पर हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या के लिए यहाँ से क्या बोलेंगे, सब आया वोट देंगे इंशाल्लाह। सब हुकूमत अपने मुद्दे क्या, रोड़ा अच्छे रहना, और जो सो ट्रैफिक गाड़ियाँ काम बोल बहुत जाम हो जाती रोडों पे, सिस्टमेटिक नहीं है गाड़ियाँ रखने का। कोई भी बीमार आदमी आया एम्बुलेंस लेके तो काम बोले तो वहाँ गाड़ियाँ जाम हो जाते रहते, किसको भी बोले तो हम नहीं उठाते, तुम नहीं उठाते बोलते। इसके वास्ते जो भी गाड़ियाँ पार्किंग रहती, जिस सेफ्टी में रख लेना, गाड़ियाँ का इंतज़ाम अच्छा कर लेना, सहूलत सबको भी, आने जाने वाले मुसाफिर को भी रोड़ा सही रहना, बस ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब राशन तो मिल रहा है, करंट का बिल किसको माफ़ है किसको माफ़ नहीं है, वो तो जितना देना दे रहे हैं। अब वजीफ़ा भी जो है सो लोगों को तो 2,000 डाल रहे हैं। असल मसला रोडों का है, गाड़ियाँ जो रखते हैं ना, साइकिल मोटर रहते, कार रहते रख देती, दूसरा आदमी किधर तो भी जान दे, उसको हटाओ बोले तो उन्हें लड़ाई को आ जाते हैं, बोल नहीं सकते किसको भी। ये ट्रैफिक किसको भी जाम नहीं होना, कोई बीमार रहेगा, कोई पेशेंट रहेगा तो उसको वाले को तकलीफ नहीं होना बस। जी देखा,
के तहत ज़िमनी इंतखाबात जारी हैं, उसके तहत आज वोटिंग जारी है। नाज़रीन, तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने हक़ राय दही का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अनवरुल्लाह गौरी ने जिस तरह बताया कि उतना जोश नहीं है जो नॉर्मली चुनाव में या इंतखाबात में देखा जाता है। जाहिर सी बात है ये ज़िमनी इंतखाब है, इस वजह से शायद लोगों ने इसको हल्के में लिया, लेकिन बहरहाल इन तमाम चीज़ों के बीच अनवरुल्लाह ने लोगों से भी वहाँ पर बात की। लोगों के वही मसाइल हैं जो सबके हैं कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, पार्किंग की सहूलत होनी चाहिए, इसके अलावा जो वजीफे वगैरह हैं वो सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, लेकिन जो बुनियादी सहूलियात है रोड, बिजली, सड़क, पानी, उसकी लोग जो है वो मांग कर रहे हैं। अनवरुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नज़र बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।